मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुमसे जीवन का एक ऐसा सत्य बांटने आया हूं जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश तक ले जाता है। ये संसार जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है। हर चेहरे के पीछे संघर्ष है, हर मुस्कुराहट के पीछे एक दर्द है और हर परिस्थिति के भीतर एक परीक्षा है। लेकिन इन सब के बीच भी आदमी चाहे तो कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह खिल सकता है। और यही आज का उपदेश है, और कीचड़ नहीं कमल बनो। भक्तों, कमल का पूरा जीवन एक शिक्षा है। वो कीचड़ में जन्म लेता है, गंदगी में जड़ें फैलाता है, पानी की परतों को चीर कर ऊपर उठता है, लेकिन उसके ऊपर न कीचड़ लगता है न गंदगी। उसकी पंखुड़ियों पर पानी भी टिक नहीं पाता। दुनिया कहती है तू तो कीचड़ में जन्मा है। कमल मुस्कुराकर कहता है जन्म मेरी मजबूरी था, लेकिन खिलना मेरी पहचान है। मेरे भक्तों, मनुष्य भी कमल की तरह ही है। उसके आसपास चाहे कितनी ही नकारात्मकता हो, कितना ही तनाव हो, कितनी ही अप्रिय बातें हों, यदि वो अपने भीतर की शांति को बचाए रखे तो कोई कीचड़ उसे छू भी नहीं सकता। पर अधिकांश लोग क्या करते हैं? वे लोगों की बातों को दिल में उतार लेते हैं। किसी की निंदा उनके भीतर जहर की तरह फैल जाती है। किसी की ईर्ष्या उनके मन को अशांत कर देती है। भक्तों, यही वो कीचड़ है जो मनुष्य को नीचे खींचता है। याद रखना, कीचड़ कभी कमल को नहीं छूता। कमल स्वयं ऊपर उठकर कीचड़ को पीछे छोड़ देता है। तुम्हें भी उठना है, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर से। जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। कभी शब्दों से, कभी व्यवहार से, कभी विश्वास तोड़कर। लेकिन भक्तों, यदि तुम हर चोट को अपने भीतर भरोगे तो मन कीचड़ बन जाएगा। और ध्यान रखना, कीचड़ सुगंधित नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा कीचड़ मत बनो, कमल बनो। कमल क्या करता है? जो भी गंदगी उसके आसपास होती है तो उसे छूकर भी अपनी सुगंध नहीं खोता। उसकी सुंदरता बाहरी नहीं होती, अंतर से आती है, उस शांत, स्थिर, निर्मल। भक्तों, जीवन में ऐसे क्षण जरूर आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि संसार तुम्हें समझ नहीं रहा, लोग तुम्हें तुच्छ समझ रहे हैं, तुम्हारी मेहनत को कोई महत्व नहीं मिल रहा। लेकिन विश्वास रखना, कमल कीचड़ में होने पर भी चमकता है। उसकी सुंदरता किसी प्रमाण की मोहताज नहीं। तुम्हारी पहचान लोग तय नहीं करेंगे। तुम्हारी पहचान तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी नियत, तुम्हारी साधना तय करेगी। भक्तों, जो मनुष्य स्वयं को परिस्थितियों से ऊपर उठाना सीख लेता है, वही जीवन जीता है। बाकी तो सिर्फ दिनों को ढोते हैं। जब भी कोई तुम्हें अपमानित करे, शांत हो जाना। जब कोई तुम्हारे के बारे में बुरा बोले, सुन लेना। क्योंकि जो कीचड़ फेंक रहा है, वो स्वयं कीचड़ में पड़े होने का संकेत है। तुम उनके जैसे क्यों बनो? तुम्हें तो कमल बनना है, ऊपर उठना है, खिलना है और अपनी सुगंध से वातावरण को पवित्र करना है। मेरे भक्तों, आज मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं। इसे मन में उतार लेना। परिस्थिति चाहे कैसी होद, मेरी प्रकृति नहीं बदलेगी। यदि यह व्रत तुम निभा लो तो संसार की कोई गंदगी तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। याद रखना,
कमल ये कभी नहीं पूछता कि मुझे कीचड़ में क्यों रखा। वो बस खिलने का काम करता है। वो दुनिया को सिखाता है कि सौंदर्य बाहरी नहीं, भीतर की निर्मलता से आता है। भक्तों, आज का उपदेश यही है, अपने मन को कमल की तरह पवित्र रखो, वचन को मधुर रखो, व्यवहार को शांत रखो और परिस्थितियों से ऊपर उठकर जियो। तुम्हारे आसपास जो भी कीचड़ है, झूठ, आलोचना, ईर्ष्या, अविश्वास, संघर्ष, ये सब बाहर रहने दो। अपने मन में केवल प्रकाश को स्थान दो। जब मन साफ होता है तभी साधना जागती है, और जब साधना जागती है तभी मनुष्य कमल बनता है। मेरे प्रिय भक्तों, आज से अपने जीवन में यह संकल्प ले लो कि मैं कीचड़ का नहीं, कमल का मार्ग चुनूंगा। दुनिया चाहे कैसी भी हो जाए, मैं अपनी सुगंध नहीं खोऊंगा। दूसरे लोग चाहे जैसा व्यवहार करें, मैं अपनी शांति नहीं त्यागूंगा। और परिस्थिति चाहे जितनी कठिन हो, मैं अपने चरित्र से ऊपर उठकर जीऊंगा। यही जीवन का मार्ग है, यही साधना है, यही सत्य है। आज का उपदेश यहीं पूर्ण होता है। सब पर मेरी कृपा बनी रहे। शांत रहो, स्थिर रहो और कमल की तरह जगत में खिलकर जियो।